एक आदमी की शादी को कुछ ही महीने गुजरे थे। घर के हालातों को देखते हुए उसने सोचा क्यों ना प्रदेश जाकर पैसा कमाया जाए। उसने अपने माँ बाप से आज्ञा ली और अपनी गर्भवती पत्नी को माँ बाप के जिम्मे छोड़कर प्रदेश में व्यापार करने के लिए चला गया। परदेश जाकर खूब मेहनत की और धन भी खूब कमाया। पैसा कमाने की धुन में इतना खो गया था कि पूरे 17 साल परदेश में ही पैसा कमाने में गुजार दिए और आखिरकार वह एक धनी सेठ बन गया। एक दिन उसके दिमाग में अचानक ही ख्याल आया कि बस बहुत हो चुका, काफी वक्त हो चुका है, अब मुझे अपने माँ बाप के पास अपने मुल्क जाना चाहिए। पत्नी को पत्र लिखकर आने की सूचना दी और पानी के जहाज में बैठ गया। उसी जहाज में एक व्यक्ति मिला जो देखने में बहुत दुखी लग रहा था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कदर नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था पर कोई लेने को तैयार नहीं है। सेठ ने सोचा इस देश में मैंने बहुत धन कमाया है और यह मेरी कर्म भूमि है, इसका मान रखना चाहिए। उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। उस व्यक्ति ने कहा मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं है। सेठ को सौदा तो बहुत महंगा लग रहा था लेकिन कर्मभूमि का मान रखने के लिए उसने उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र बताया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद रात के समय सेठ अपने नगर को पहुंचा। उसने सोचा इतने साल बाद घर लौटा हूँ तो क्यों ना चुपके से बिना खबर दिए सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दूं। घर के द्वारपालों को चुप रहने का इशारा करके सीधे अपनी पत्नी के कमरे में पहुंच गया। जैसे ही उसने अपनी पत्नी के कमरे में कदम रखा तो वहां का नजारा देखकर उसके पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के साथ एक लड़का सोया हुआ था। बहुत ज्यादा गुस्से में सोचने लगा कि मैं प्रदेश में भी इसकी चिंता करता रहा और यहाँ ये किसी गैर आदमी के साथ गुलछरे उड़ा रही है। मैं दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो गुस्सा होकर उन पर तलवार का वार करने लगा। जैसे ही उन पर वार करने जा रहा था तो तुरंत ही उसके दिमाग में जहाज में मिले व्यक्ति का बताया हुआ सूत्र याद आ गया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। और जैसे ही उसने सोचने के लिए तलवार पीछे खींची तो तलवार एक बर्तन से टकरा गई। बर्तन नीचे गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई। उसकी नजर अपने पति पर पड़ी। वह खुश हो गई और बोली स्वामी आप आ गए। आपके बिना जीवन कितना सूना सूना था। आपका इंतजार करते करते कितने साल बीत गए यह मैं ही जानती हूँ। सेठ बहुत गुस्से में था। उसने अपनी पत्नी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह तो सिर्फ पलंग पर सोए हुए उस युवक की तरफ ही देखे जा रहा था। पत्नी ने उस युवक को कहा बेटा उठ जाओ, तेरे पिता आए हैं। वह युवक जैसे ही पिता को प्रणाम करने के लिए झुका तो उसके सर से पगड़ी नीचे गिर गई और तुरंत ही उसके लंबे लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा स्वामी यह आपकी बेटी है। पिता के बिना इसके मान को कोई आँच ना आए इसलिए मैंने इसका बचपन से ही एक बेटे की तरह पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। कहानी छोटी सी है लेकिन यह सीख बहुत बड़ी देती है। दोस्तों रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, इनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है। नफरत से, नजरअंदाजी से तो कभी गलतफहमी से। हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए और किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम के बारे में खूब अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए जैसे कि इस कहानी में बताया गया है। अगर इस सेठ को जहाज में वो व्यक्ति ना मिलता और ये ज्ञान का सूत्र ना देता तो ये सेठ बिना सोचे समझे क्रोधित होकर अपने घर को अपने ही हाथों से तबाह कर लेता।